हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ एग्रीमेंट्स और कुछ डिफेंस डील्स जो हैं वो यहाँ पे हाल फिलहाल में ड्रोन्स को लेके साइन की गई हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे बेंगलुरु बेस्ड अल्फा एलएस जो कंपनी है, यानी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो कि अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज जो कि इंडिया की कंपनी है और वहीं पे एल्बिट सिस्टम्स के द्वारा बनाई गई थी एरो इंडिया में। तो यहाँ पे इन्हें अपना जो पहला डील है, यानी कि जो पहली डील है वो यहाँ पे मिल चुकी है स्ट्राइकर लॉटरिंग म्यूनिशंस को लेके, जो कि 100+ के यूनिट्स में होने वाले हैं। और ये जो चीज़ है इमरजेंसी ऑर्डर में मिली है, जहाँ पे जो बायर है वो यहाँ पे इंडियन आर्मी है, यानी कि इंडियन आर्मी ने RFI इशू किया हुआ था 6 मार्च 2020 को, और अब जो है इसको इमरजेंसी ऑर्डर में दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के 100 यूनिट्स लिए जाने हैं और ये जो ड्रोन्स हैं, यानी कि इस तरीके के जो ड्रोन्स हैं, ये यहाँ पे रिकॉन्सेंस करने में सक्षम है और साथ ही साथ स्ट्राइक करने में भी सक्षम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रपल्शन जो है वो यहाँ पे दिया गया है, तो इससे आपको जो ड्रोन्स हैं वो जल्दी स्पॉट नहीं किए जा सकते, रेडार में किए जा सकते हैं पर काफ़ी लेट में होंगे। यहाँ पे जो लॉन्ग रेंज के मिशन है वो परफॉर्म किए जाते हैं। हाई गिम्बल जो है इसमें डुअल CCD और IR सीकर दिया गया है, साथ ही साथ डुअल ट्रैकर जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा डुअल वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो आप मिशंस है उनको भी अबॉर्ट कर सकते हो, यानी कि अगर आपने ड्रोन्स को भेजा हुआ है किसी मिशन पे और आपके जो टारगेट है वो आपको मिल नहीं रहा है या फिर टारगेट मिस हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि ड्रोन को डिस्ट्रॉय होना ही पड़ेगा। ड्रोन वहाँ से वापस भी आ सकता है और आप इसको ईजिली रिकवर भी कर सकते हो। इसके अलावा ये जो ड्रोन है ये पूरी ऑटोनमस तरीके से लोकेट कर सकता है अपने टारगेट को, साथ ही साथ टारगेट के ऊपर काफ़ी समय तक फ्लाई कर सकता है। जैसे उसको एग्जैक्ट और अच्छी लोकेशन मिलती है तो वहाँ पे जाके प्रिसाइज अटैक करने में भी सक्षम है। और यहाँ पे 5 किलो का जो वॉरहेड है वो यहाँ पे फ्यूसेलाज में यहाँ पे कैरी कर सकता है। साथ ही साथ जब ये टारगेट की तरफ बढ़ रहा होता है तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो यहाँ पे एक मैक्स से भी कहीं ज़्यादा ऊपर बढ़ जाती है, जहाँ पे इसको इंटरसेप्ट कर पाना भी नामुमकिन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इस तरीके के जो सिस्टम्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट अजरबैजान और आर्मेनिया के वॉर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस में भी इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंडियन आर्मी को और भी बड़े नंबर में लेनी चाहिए। 100 का जो नंबर है वो थोड़ा काफ़ी नहीं है, पर ठीक है, इतने से भी शुरुआत आप कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हरूप हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो लॉटरिंग म्यूनिशंस हैं वो ऑलरेडी हमारे पास अच्छे खासे स्टॉक में हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इंडिया और US के बीच में प्रोजेक्ट एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे साइन किया गया है एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल को लेके। तो यहाँ पे जो कुछ की हाईलाइट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया ये है कि प्रोजेक्ट जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पे साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव के अंडर आता है। वहीं पे जो ये सारी चीज़ें हैं इनमें एक नए स्टेप को लिया जाएगा और साथ ही साथ जिन चीज़ों पे काम हो रहा है उसको और भी डीप किया जाएगा, यानी कि जो भी चीज़ें हैं US और इंडिया जो है उनमें कॉर्पोरेट करेंगी इन सभी टेक्नोलॉजीज़ में, और यहाँ पे जो शेयर है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का शेयर है, उन सभी चीज़ों को किया जाएगा। इसके अलावा जो कोलैबोरेशन है वो होने वाला है इंडियन एयरफोर्स DRDO का US कंपनी के साथ, जहाँ पे डिज़ाइन, डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, जो टेस्टिंग है, इवैल्यूएशन है, ये सारी चीज़ें साथ में मिलकर की जाएंगी ALUAV प्रोटोटाइप का, यानी कि एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का। ये जो ड्रोन्स हो सकते हैं, पॉसिबल है यहाँ पे किसी भी बॉम्ब्स को ड्रॉप करने के लिए सक्षम हो सकते हैं, पॉसिबल है रिफ्यूलिंग कराने में भी सक्षम हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे जो काम हैं जो कि ड्रोन्स के ज़्यादा किए जा सकते हैं, या फिर आप स्वॉर्म ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है उनको भी कह सकते हो। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे US इंडिया के साथ शेयर करेगा और दोनों ही मिलकर यहाँ पे इन सभी चीज़ों पे जॉइंट प्रोडक्शन, कोलैबोरेशन और बाकी सारी चीज़ें करने वाले हैं। इसके अलावा लैंड जो आर्म फोर्सेस हैं, यानी कि आर्म फोर्सेस की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे भी काम किया जाएगा, नेवल टेक्नोलॉजीज़ पे भी काम किया जाएगा, एयरफोर्स की भी टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया जाएगा, और यहाँ तक कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनकी भी टेक्नोलॉजीज़ पे भी काम किया जाएगा। यानी कि जो म्यूचुअली एग्रीड जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे साथ में मिलकर काम करने वाली हैं। साथ ही साथ इस चीज़ को पहली बार नहीं किया जा रहा है, ये जो चीज़ें हैं ये 2006 में भी हुई हैं, उसके बाद 2015 में इसको दोबारा से रिन्यू कराया गया था, और अभी जो चीज़ें हैं इनको यहाँ पे और भी ज़्यादा एनहेंस किया गया है। तो देखना यह है कि इन फ्यूचर में इन सभी चीज़ों में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, साथ ही साथ किन तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे इंडिया और US मिलकर काम करने वाली हैं। हालांकि आने वाले समय में हम US की तरफ से आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसका प्रोटोटाइप US ने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, उस पर हम वीडियो पॉसिबल है बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 लाइक्स का टारगेट जो है वो यहाँ पे पूरा करना होगा, तो यहाँ पे जो वीडियो है वो पॉसिबल है कि जल्दी आ सकती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।